साथियों, चीकू का पौधा एक ऐसा पौधा होता है, अगर आप उसे लगाते हो तो छांव भी देता है और साथ ही साथ बहुत ही मीठे और टेस्टी फल भी देता है आपको। ये हमारा जो पौधा है चीकू का, इसको लगाए हुए 3.5 साल कंप्लीट हो गए। 3.5 साल में लगभग 7 फीट से ऊपर इसकी हाइट हो चुकी है, 7 फीट से ऊपर। इसमें चीकू लगना भी शुरू हो गए, एक दो हमने तोड़ भी लिए और फिर भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, अंदर यहाँ पे लगे हुए हैं और भी एक दो इधर उधर लगे हुए हैं। चीकू का पौधा जो है वो उसकी मेन फ्रूटिंग शुरू होती है 4 साल से। 4 साल से उत्पादन शुरू करेगा और लगभग 6 से 7 साल में मैच्योरिटी पाता है पौधा। क्योंकि जो पौधा है इसकी ग्रोथ ज़्यादा नहीं होती, थोड़ा स्लो ग्रोथ होती है चीकू की। चीकू की जो वैरायटी है हमारे पास वो है काली पत्ती वैरायटी, बहुत ही शानदार वैरायटी है और बहुत ही इसके जो बाज़ार में मार्केट होती है काली पत्ती चीकू की वैरायटी की, वो बहुत अच्छी मार्केट होती है इसकी। बागवानी के लिए स्पेशल यही वैरायटी लगाई जाती है, या तो काली पत्ती लगाई जाती है, क्रिकेट बॉल लगाई जाती है। दोनों ही वैरायटियाँ बहुत अच्छी है, स्पेशल बागवानी के लिए है ये दोनों ही वैरायटियाँ। और घर में भी आप इसके पौधे आसानी से लगा सकते हो। बहुत ही हार्डी प्लांट होता है, आसानी से ग्रो हो जाता है। जो चीकू का पौधा होता है इसके पत्ते की बनावट बहुत अच्छी होती है। ये देखिए आप, दिखने में काफ़ी सुंदर होता है और ये देखिए इसमें नोड भी बनना स्टार्ट हो गए। अब जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे ये ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट सेट करने लग जाएगा और काफ़ी दिखने में बहुत ही अच्छा और सुंदर पौधा अट्रैक्टिव दिखता है चीकू का। चीकू जो है वो पेड़ पे जनरली नहीं पकता है, उसको आप तोड़ के रखना पड़ता है। आपको लगे कि मेरा चीकू का जो साइज़ है वो एक परफेक्ट साइज़ बन चुका है, तो आप उसे तोड़ो, अखबार में लपेट के रख दो 2 से 3 दिन, और उसके बाद जितना आप रखोगे चीकू को ख़राब होने से पहले तक, उतना ही वो मीठा होता चला जाएगा और बिल्कुल इसका मिश्री जैसा इसमें टेस्ट आता है। आप पौधा देखिए, ज़्यादा कोई केयर भी नहीं करनी पड़ती चीकू की। आप सिंपली कहीं भी लगाइए, नॉर्मल पानी दीजिए, नॉर्मल खाद दे दीजिए, लगाते वक्त गड्ढे में खाद दे दीजिए और उसके बाद आप इसमें साल में 2 बार खाद दे दो, सफिशिएंट होता है। बहुत आसानी से हर जगह ग्रो हो जाता है। टेम्परेचर का भी कोई इशू नहीं है कि ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ता है या ज़्यादा कम टेम्परेचर आ जाता है तो उससे कोई दिक्कत होती है पौधे को। कोई भी दिक्कत नहीं होती है, बागवानी भी कर सकते हो आप इसकी। बस ये है कि आपको पेशेंस रखना होगा अगर आप चीकू की बागवानी कर रहे हो तो, क्योंकि जो बाज़ार में इसका फ्रूट जाएगा वो लगभग 5 से 6 साल आपकी लग जाएगी, तब आपको इतनी उपज मिलेगी कि आप बाज़ार ले जा के उसे सेल कर सको। लेकिन एक बार आपने 5 से 6 साल का टाइम दिया तो उसके बाद बहुत अच्छी आपकी इनकम चीकू से मिलेगी। अब मैं आपको अपने पौधे दिखाता हूँ जो नर्सरी पे हमारे पास चीकू के पौधे उपलब्ध हैं। ये है, ये है, ये है हमारे पास जो ये वैरायटी है, काली पत्ती वैरायटी है। देखिए आप, फिलहाल जो आपको पौधों की हाइट मिलेगी वो भी लगभग 3 से 4 फीट पौधों की हाइट है और काफ़ी अच्छे ये पौधे हैं। देखिए ग्रो जो बैग का साइज़ है वो भी काफ़ी अच्छा है, लगभग इसमें 3 से 4 किलो मिट्टी है। इसी तरह से हमारे पास 25 से 30 तरह के फलदार पौधे हैं। ये पूरा नर्सरी एरिया है, तो हम आपको एक से एक वैरायटी दे सकते हैं फ्रूट प्लांट में। हमारा काम है आप तक अच्छी वैरायटी देना, उसके बाद आपका काम है कि उन अच्छी वैरायटी की केयर करना और आगे अपने पौधे को ग्रो करना। उससे आगे हमारा कोई रोल नहीं होता है। उससे आगे आपने अपने पौधे की केयर करनी है 2 साल तक, कम से कम 2 साल बाद पौधा इतना कैपेबल हो जाता है कि वो खुद से अपने आप ज़मीन से पानी ले सकता है। 2 साल तक पौधे की ज़्यादा केयर होती है, तो 2 साल आपको अपने पौधे को देना ही होगा। पौधे लगाने का तरीका है वो, सबसे पहले आपको 2 बाई 2 का गड्ढा खोदना है लेंथ ब्रेथ डेप्थ में। उसके में जो गड्ढे में डालना है आपने वो लगभग 10 से 15 किलो गली हुई गोबर की खाद डालनी है। उसके साथ ही आपको डालना है 300 से 400 ग्राम सिंगल सुपर फास्फोट बोरन के साथ जो आता है वो डालना है एक गड्ढे में। ट्राइकोडर्मा आप डाल सकते हो 20 से 25 ग्राम, उसके साथ आप नीम खली भी डाल सकते हो लगभग 600 से 700 ग्राम। ये ऑप्शनल में है। आप जो कंपलसरी है वो खाद कंपलसरी है। और अगर आपके दीमक की शिकायत है तो दीमक में आप रेजेंट और क्लोरोपाइरोफास इन दवा का यूज़ करके दीमक से बचा जा सकता है। तो ये चीज़ें आपको करनी है। पौधे को ज़्यादा ज़मीन के अंदर नहीं लगाना है, ज़मीन लेवल पे लगाएं या रेज बेड पे लगाएं थोड़ा ऊंचा करके। ज़्यादा पानी भी नहीं देना है पौधों में भर भर के, ज़्यादा पानी से पौधों की ग्रोथ रुकती है, जड़ गलन का रोग बना रहता है उसमें। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा हमारी नर्सरी पर सभी प्रकार के फलदार पौधे आपको मिल जाएंगे। फलदार पौधों के साथ साथ आपको बागवानी की जानकारी भी हम देते हैं। बागवानी के अलावा अगर कभी कोई आपके पौधों में रोग आता है तो उसके लिए भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो या सीधा व्हाट्सएप पे हमें अपनी प्रॉब्लम बता सकते हो। इस तरह के अगर आपको फलदार पौधे चाहिए तो नर्सरी विजिट करें। जितनी हमसे आपके लिए मदद हो पाएगी वो पूरी हम करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।